हेलो गाइस। आज हम पढ़ने जा रहे हैं परसेंटेज। और परसेंटेज कंपटीशन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। और परसेंट को जिसको समझना बहुत आवश्यक है। परसेंटेज के आधार पे ही हमारा प्रॉफिट लॉस बनता है, डाटा इंटरप्रिटेशन बनता है। इसलिए हम आज पढ़ने जा रहे हैं परसेंटेज। आज हम पढ़ेंगे परसेंटेज। देखो, जब भिन्न को परसेंटेज में चेंज करते हैं तो 100% 1/1 का, और 1/2 को चेंज करेंगे तो 50%, और 1/3 को चेंज करेंगे तो 30 1/3%। या 33.33%, 1/4 25%, 1/5 20%, 1/6। देखो बेटा, 1/6 जैसे ये दिया है 1/6। अगर हम इसको काटेंगे, 2 तिया 6 और 2 पंजा 10, 50/3 आया। तो 50/3 आया, तो 50/3 का मतलब 3 का डिवाइड करेंगे तो 16 सही 2/3। तो इसका मतलब ये हुआ कि 16 सही, 1 मिनट रुकना बेटा, 1 मिनट। एक बटे छः का हुआ क्या निकला था अभी? 16 सही 2/3%। या फिर अपन इसको लिख सकते हैं 16.66%। ठीक। अब वो ऐसे ही 1/7 का आया, 1/7 इंटू 100, सबको याद है। जैसे ही हम 7 का भाग देते हैं तो 7 × 7 और 2/7। या फिर हम इसको चेंज करेंगे तो 14.7 का देंगे। देखो, बीच में 7 दूनी 14, 6 बचे 7 8 56, यहीं तक छोड़ देंगे। 1/8 का जब डिवाइड करेंगे तो आएगा ये 12.5%, 12.5%, 12.5%। या फिर आएगा 12.5%। और 1/9 का जैसे ही करेंगे 100 में तो आएगा 11 सही 1/9%। या फिर 11.11%। ठीक। अब आएगा 1/12 का, 1/10 का करें तो 10%, 1/11 का करें तो 9.09%। या फिर 9 सही 1/11%। ठीक। 1/12 का करें तो देखो, 1/12 का करें तो 25/3%। या फिर 8 सही 1/3%। या फिर 8.33%।
1/13 का 1/13 का 1 मिनट 1/13 का 100 में करें 1391 और 9/13% या इक्वल टू 7 पॉइंट, देखो बेटा 90 हुए तो 13×6 = 78, तो कितने बच्चे 12, तो हुए 120, 13×9 117, ठीक 7.69%। 1/14 का करेंगे तो इसका तो वही निकलेगा 7 सही 1/7%, और 1/15 का करें तो क्या आएगा 20/3% या 6 सही 2/3% या 6.2 6.66%। 1/16 का करें 1/16 का तो 25/4% या 6 सही 1/4% या फिर 4 का मल्टीपल कितने देखो 0.4×2 = 8, ये 10 हो रहे हैं तो बच्चे कितने 2, तो 4×5 = 20। अब 1/17 का जब मल्टीपल करते हैं तो 17×85/15/17 इसको यहीं छोड़ते हैं। 1/18 का करें तो क्या होगा 5 सही 5/9%। ओके 1/19 का करते हैं तो क्या निकलेगा 5 सही 5/19%, या फिर 1/20 का करते हैं तो क्या आना चाहिए 5%। ये अपनी हुई परसेंटेज। अब मैं आपको कुछ उदाहरण दे रहा हूँ। जैसे दिया है 427.27% को भिन्न में बदलें। जो अपन ने वहाँ पर परसेंटेज निकाली उसका यूज आप करेंगे। अक्सर सवालों में दी जाती है, जैसे 427.27%। क्या बेटा हम इसको 427.27% लिख सकते हैं ना। ये 27% की एक वैल्यू है जो कहीं अपन को याद आ रही, देखो याद करो। इसको अपन 9.09%, अगर मैं इसमें 3 का मल्टीपल कर देता हूँ तो देखो 27.27, ये 9.09 किसकी वैल्यू है, ये है तुम्हारी 9.09%। 1/11 की वैल्यू है। अगर मैंने 3 का मल्टीपल इधर किया तो 3 का मल्टीपल इधर भी कर दूं तो क्या होगा 3/11। 1 मिनट बेटा 1 मिनट, तो यहाँ क्या होगा 3/11। 1 मिनट, मुझे लग रहा है तुम्हें समझ में वो दिख नहीं रहा। 1 मिनट बेटा 1 मिनट 1 मिनट। जैसे 27.27 लिखा है तो इसमें अगर मैं 3 का 9.09% में तो इसका मतलब हुआ
कितना, इसका करेंगे 27.27%। 27%। अगर हम इसकी वैल्यू होती है 1/11 की वैल्यू है, तो ये 3/11 की वैल्यू हो जाएगी। 3/11 की 400 को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ भी एक परसेंटेज लगा सकते हैं। तो 400 का परसेंट का 4, और इसकी जगह पे क्या 3/11, क्योंकि इसकी वैल्यू आई ना 3/11। ये 27.27 है, वो 3/11 की वैल्यू है। इसको भिन्न किया 11×4 = 44 और 3 47/11। ये अपना आंसर आ चुका, जो कि ये ऑप्शन सही है। चलो नेक्स्ट सवाल पे। चलो ये नेक्स्ट एग्जाम्पल आ चुका है। सवाल नंबर 2, 366.66% को भिन्न में बदलें। वही 366.66%। देखो इसको क्या अपन ऐसा लिख सकते हैं, 300% प्लस के 66.66%, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब ये अपन ने देखा है कि 66.66% किसी की वैल्यू है, जो भी परसेंटेज लिखाई थी पहले जो वीडियो में, 66.66। क्या हमें 11.11 जो कि परसेंटेज है, वो होता है तुम्हारा 1/9 की वैल्यू। अगर मैं 6 का इधर मल्टीपल कर दूं भाई, तो 6 का इधर भी मल्टीपल किया जाएगा, तो ये निकल कर आ जाएगा 66.66%। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 6/9। तो 66.66 की जगह पे मैंने 300 का 3% हो जाएगा, 66.66 की जगह पे मैंने 6/9 लिख दिया। अब इसकी भिन्न देखो, 9 इधर कर दिया, 9 का मल्टीपल इधर कर दिया, जैसे इसमें 9×3 = 27 और 6×1 = 6/9। तो 33, 1 मिनट, 1 मिनट, 33/9, जो कि अपना ये आगरा आंसर सही हुआ। नेक्स्ट सवाल देखो बेटा, पहले वो दिया था कि परसेंटेज को भिन्न में बदलना है। अगर ये कह रहा है कि 1/6 को परसेंटेज में बदलना है, मतलब भिन्न को, तो 1/6 इधर मैंने 100 का मल्टीपल किया, मतलब 1/6 × 100 किया, 2 से इसको काटा, 2×3 = 6, 2 से इसको काटा तो 2×5 = 10 और 0 50/3। 3 का मैंने इसमें डिवाइड किया, मतलब भाग दिया, 3×1 = 3, तो 2 बचे तो 20, 3×6 = 18 और 2 बचे शेष 3। देखो ये आंसर आ गया अपना, और ये हुआ बी बॉम्बे। अगला क्वेश्चन आप लोग इसको ट्राई करें। देखो 1/9 अगर मैं 100 का फिर गुणा कर दूं, तो परसेंटेज में बदल के आ जाएगा 9×9, 9×9, 1/9 परसेंटेज। ये तो अपना था वैसा सिस्टम। अब चलते अपन टाइप वाइज क्वेश्चन के लिए, ठीक है, तैयार रहो। देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 1 आ चुका है। 3800 का 3800 का 25/9 और 15/100 और 18/100। देखो 2 जीरो से 2 जीरो, 25×100
और 9 दूनी 18 और 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, 2 नम 18, तो 19 गुणा 15। अब 19 गुणा 15 का मतलब हुआ 20 माइनस 1 इंटू 15, तो 15 का मतलब 300, 15 एकम 15, तो 285। क्या है आंसर? 285। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल हुआ कि 1 घंटे 45 मिनट की समयावधि एक दिन का कितना परसेंट है। देखो, 1 घंटे में सबको पता है कि 1 आवर्स में 60 मिनट होती है, ठीक। तो 1 घंटा 45 मिनट मतलब 60 मिनट एक ये हुई और 45 मिनट भी हुई, तो टोटल कितना हो गए? 60 मिनट और 45 मिनट, तो टोटल हो गई तुम्हारी 105 मिनट। अब ये कह रहा है 105 मिनट कि समय अवधि एक दिन में, तो एक दिन में कितने घंटे होते हैं? एक दिन में होते 24 घंटे। अगर मैं इसको मिनट में बदलूंगा तो क्या लिखना पड़ेगा? 24 × 60। देखो, 24 × 60, टोटल मिनट कितनी थी? 105 मिनट। अब 24 घंटे में बदला तो कितना है? 24/60 इंटू 100। देखो, एक जीरो से एक जीरो चला गया, बदला अपन 3 से काटा अपन को, 3×8 = 24, मतलब 3×8 = 24 और 3×3 = 9 और 3×5 = 15, ठीक। 2 से फिर काट दिया, 2×3 = 6 और 2×5 = 10। बचा क्या अपने पास? 35 × 5, 35 × 5 और अपन 24। जब इसको गुणा किया तो 175/24। इसका भाग दिया, देखो 24 का भाग देते हैं तो 24×7 = 167, 10 मिनट लगा। कितने बचे? 167, 7 7 हुए 70, 7 बचे 24×7 = 167, 7 बचे 24×3 = 72, 70। कितने बचे? 24×7 = 70 बचे। देखो 1 मिनट, 70 बचे, 24×2 = 48, 24×2 = 48, तो कितने बचे? 12, तो कितने हुए? 90, 24×3 = 72, तो कितने हुए? 7.29। ओके, इतना ही छोड़ते हैं 10 तक। अगला सवाल, अगला सवाल देखते हैं। ये कह रहा है x - के y गुणा 60% बराबर 45% गुणा x + के y, तब x y रेशियो है। जैसे x - के y और 60% बराबर 45% गुणा x + के y, और पूछा है x रेशियो y। देखो, परसेंट से परसेंटेज कट गई, 15 चौक 60 और 15×3 = 45, 4 का इधर गुणा किया, 4x 4y और 3x 3y, तो 3x में 4x हो गई, 1x, 4y 3y 7y, तो x y का रेशियो आया 7:1, या फिर x y का बराबर 7:1, जो कि हमारा ए ऑप्शन सही है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल 4 नंबर का क्या कहता है कि एक संख्या जो 10% बढ़ने पर 1210 हो जाती है, यह संख्या क्या है? एक संख्या है कोई, जैसे माना कि 10% बढ़ने पर, एक संख्या मतलब कोई है जो 10% बढ़ने पर, 10 का मतलब 110, और परसेंटेज 100 बढ़ने पर कितनी हो जाती है? 1210 हो जाती है। देखो, एक जीरो से एक जीरो कट गया,
11 से काटे 11 बार गए, 11 तो एक्स की वैल्यू आ गई 1100। तो कौन सा बेटा आंसर हुआ अपना? बी बॉम्बे। ठीक, बी बॉम्बे आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अगला। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, पांचवा, यदि किसी संख्या का 65% 70 में जोड़ा जाता है तो परिणाम स्वयं वही संख्या है। यदि किसी संख्या का, जैसे 100% होगी कोई संख्या और उसमें से 65% चला गया तो कितना बचा होगा? 35%। यही तो हो अर्जुन संख्या। यदि किसी संख्या का 65% 70 में जोड़ा जाता है तो 35%, तो 35% की वैल्यू आ गई 70। अगर मैं परसेंटेज का चिन्ह उठाऊं तो 100 नीचे और 70, 35 दूनी 70। तो ठीक, यहाँ पर भी कुछ भी होगा तो 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 200। ये अपना आंसर हुआ सही। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कहता है? अगला सवाल कहता है कि दो संख्याओं का योग 650 है। यदि बड़ी संख्या में 4% की कमी हुई और छोटी संख्या में 12% की वृद्धि हुई तो प्राप्त संख्या बराबर है छोटी संख्या है। देखो, दो संख्या है, ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं है। पहली वाली हमने एक मानी, पहली वाली संख्या फर्स्ट है और दूसरी वाली संख्या हमने दूसरी मानी। तो इनका योग कह रहा है 650 है। ठीक है, बड़ी संख्या, बड़ी तो पहली ही है, बड़ी संख्या में 4% की कमी कर दी, जो भी होगा वो 100% होगा, 4 की कमी हुई। ठीक, और छोटी संख्या में 12 की वृद्धि, तो छोटी संख्या दूसरी होगी और जो भी कुछ होगा 12% की वृद्धि तो 112 होगा। जिसको काटेंगे 16 सत्ते 112 और 16 छक्के 96। यहाँ आगे फर्स्ट संख्या इतनी और सेकंड संख्या इतनी, देखो इतनी आ गई। तो फर्स्ट अपॉन सेकंड, इसकी वैल्यू आ गई 7/6। देखो, पहली संख्या, अगर पहली संख्या जोड़े हम तो कितना होगा? 13। 13 की वैल्यू कितनी दे रखी है इन्होंने? 650। भाई दोनों संख्या जोड़ेंगे तो एक की वैल्यू कितनी आ गई? 50। एक की वैल्यू 50 आ गई। छोटी संख्या मानी कितनी थी? दूसरी। दूसरी बराबर छोटी संख्या कितनी है? 6 × 50 तो बराबर 300। तो आंसर कौन सा आ गया? सी, चेन्नई, सही है। ठीक, ओके। हेलो गाइस, कैसा लग रहा है? कुछ समझ में आ रहा है? पढ़ो लिखो बहुत। चलो अगला सवाल देखते हैं। चलो, दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 25% और 65% अधिक है। उन दोनों संख्याओं का अनुपात क्या होगा? दो संख्या तीसरी संख्या से क्रमशः 25% और 65% अधिक। दो संख्या हैं 25% अधिक होंगी तो ये कितना होगा? 125। और 65% अधिक होंगी तो कितना होगा? 165। 5 से काटो, 5 दूनी 10, 5 25 और 5 15, 5 15। ये तो आसानी से। तो नेक्स्ट सवाल देखते हैं। हेलो गाइस, फॉलो करें प्लीज़, सपोर्ट मी। अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइबर करें।